नमस्कार, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जल्द ही मतदान होने वाला है और ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने दावेदार को मैदान में उतार चुकी है और चुनावी दंगल शुरू होने वाला है। ऐसे में जनता की आवाज़ और जनता के सवाल लेकर हम हर एक शहर और हर एक गांव तक पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज जी10 की टीम आज अमरोहा पहुंच चुकी है और अमरोहा से बसपा के दमदार उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुक्रिया। जी सर, आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो इससे पहले कि अगर हम थोड़ी पन्ने पलटे तो आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की थी सर? राजनीतिक करियर की शुरुआत तो स्टूडेंट लाइफ में ही हो गई थी जी। लेकिन उसके साथ साथ फैमिली के पॉलिटिकल करियर में मैं साथ में बना रहा। 1982 से मैं एक्टिव हूँ जी। 86 तक कॉलेज की राजनीति में भी रहा और लोकल भी। जी बिल्कुल। तो जैसे अब चुनावी दंगल में आप उतर चुके हैं लोकसभा का, तो इस बार क्या मुद्दे होंगे? आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप पहुंच रहे हैं? जनता के बीच मेन मुद्दे तो विकास के ही हैं। जी बिल्कुल। जो भाजपा 10 साल का टाइम मांगती रही, साहब 10 साल का टाइम दीजिए, वो टाइम भाजपा का पूरा हो चुका, लेकिन कहीं भी किसी भी किस्म का विकास धरातल पर नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं तमाम क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर रहा हूँ सिर्फ इस गरज से कि लोगों के मुझे परेशानियाँ, विकास में क्या कमियाँ हैं वो नज़र आ जाएं, वो महसूस हो जाएं। धरातल पे कोई विकास नहीं है, तमाम मूलभूत सुविधाएं छिन्न भिन्न कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे आप धरातल की बात कर रहे हैं तो ज़मीनी हकीकत भी हम यहाँ देख सकते हैं। छोटे से गांव में भी क्या ही है ज़मीनी हकीकत विकास के नाम पर। और जहाँ तक बात है शिक्षा की और रोजगार की और स्वास्थ्य की, उन पे आपकी कितनी पैनी नज़र होगी? देखिए, मूल मुद्दा तो शिक्षा का ही है और उसमें भी ख़ास तौर से महिला शिक्षा, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी एक अहम हिस्सा है। वो भी स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पे बिल्कुल नगण्य हैं और स्वास्थ्य सेवाएं के लिए जो सफाई ज़रूरी है, सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। जो ग्राम पंचायत की थी कभी बहन जी के ज़माने में दिए हुए वही है, उससे आगे कुछ नहीं बढ़ी है। रास्ते नहीं हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी जिससे स्वास्थ्य सही रहे। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सेंटर्स खुलवाए जाएंगे। मान लिया मैं खुद BOMS डॉक्टर हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की CGS बोलते हैं, जिसे डिस्पेंसरीज होती है जिसमें 4 स्ट्रीम होता है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक। एक डिस्पेंसरी पर 4 डॉक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। कोई ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे नहीं है, कोई भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। कोई भी कार्डियक पेशेंट हो या कोई भी एक्सीडेंट केस हो, उसे यहाँ से मेरठ मेडिकल कॉलेज भागना होता है या दिल्ली भागना होता है और आमतौर पर ऐसे हालात में रास्ते में बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाए जाएंगे। सब बनाएगी गवर्नमेंट ही, लेकिन डिमांड की जाएगी, कोशिश की जाएगी तो बनेंगे जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे एक इतिहास के पन्ने पे अगर हम नज़र डालें तो पिछले बार लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ गठबंधन के तहत उतरी थी चुनावी मैदान में। इस बार बसपा अकेले दांव खेल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बसपा सर्व समाज की पार्टी है और यह आपने अब देखा होगा कि हमें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक सपा का सवाल है, सपा के साथ सिर्फ एक कम्युनिटी का वोट बैंक हुआ करता था, जो भी उससे 6-7% तो कुल तादाद उसकी, और वो भी समाजवादी से छिटक चुका है। समाजवादी या गठबंधन खाली मुस्लिम्स पर गेम खेलते रहे, लेकिन बसपा के पास अपना 25% कम से कम कैडर वोट बैंक ऐसा है जो हिलने वाला नहीं। और इस बार तो सर्व समाज की सहायता मिल रही है, तमाम समर्थन मिल रहा है और मुस्लिम भी साथ हैं। जी बिल्कुल। तो जीत सुनिश्चित है, बहुत लंबे मार्जिन से सुनिश्चित है। सेकंड भाजपा रहने वाली है, ये तय है। जी बिल्कुल। जैसे ये यहाँ की बात हो गई, अगर ओवरऑल हम बात करें तो इंडिया गठबंधन सारी विपक्षी एक साथ जुट के इंडिया गठबंधन तैयार कर ली है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने पे वो जोर दे रही है। इस पे आपकी क्या राय है? अगर अलायंस करना था इंडिया गठबंधन को, तो जो असेंबली इलेक्शन 2023 में 24 का सेमीफाइनल हो रहा था, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, एक स्टेट में तेलंगाना में कांग्रेस ने अलायंस किया तो वो हुकूमत बन गई। और इन तीनों स्टेट्स में अलायंस नहीं किया तो मैं समझता हूँ भाजपा को वॉक ओवर दिया। चूँकि पिछले बार 2017 में
बल्कि 18 में बनी थी गवर्नमेंट। उस टाइम जब गवर्नमेंट बनी थी राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उस टाइम भी बसपा के 9 MLAs के समर्थन से गवर्नमेंट बनी थी। तो इंडिया अलायंस का ये या कांग्रेस का ये अलायंस किया कहाँ इन्होंने जी। और रहा पर्सनल वोट बैंक, कैडर वोट बैंक, वो ना सपा के पास है ना कांग्रेस के पास है। बहन जी के पास समर्थित वोट बैंक इतना है, फुल समर्पण, यानी कि इस लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख वोट ऐसा है कि अगर कोई और एक भी साथ ना हो तो 3.5 का 3.5 बहन जी के कैंडिडेट को पढ़ना है। और रहा सोशल इंजीनियरिंग का सवाल जी। तमाम पूरे यूपी के अंदर बेसिकली पार्टी फोकस कर रही है सामाजिक इंजीनियरिंग। देखिए आप सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके से सर्व समाज को नुमाइंदगी दी है, तो क्लियर तौर पर यह जाहिर है और साबित है कि भाजपा से टक्कर सिर्फ और सिर्फ भाजपा को शिकस्त बसपा ही दे सकती है, और वो दे रही है, साफ नजर आ रही है। जी बिल्कुल। जैसे इस बार बीजेपी ने 400 पार का टारगेट रखा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे अभी राम मंदिर का निर्माण किया गया, रामलला विराजे हैं, इस पे बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? जैसे ऐसे अभी बहुत सारे मुद्दे भी, ऐसे चुनावी मुद्दे भी आ रहे हैं सामने। इस टाइम समाज के अंदर कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं है। ये मुद्दे कांग्रेस और भाजपा ने पैदा किए और कैश किए जी। इसका बसपा से कोई ताल्लुक नहीं है। विकास का वादा 10 साल का टाइम मांगा था मोदी साहब ने, कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ। चहुमुखी विकास बहन जी के शासनकाल में 4 बार मुख्यमंत्री रही, रहा न लॉ एंड ऑर्डर। आज तक लोग याद करते हैं बहन जी की सरकार को। ख़ास मुद्दा हमारा और हमारी पार्टी का है, जिस पर धरातल पर काम भी बहन जी ने किया है। प्रदेश के अंदर जितने भी छोटे छोटे ज़िले बड़े ज़िलों में काट के बनाए गए हैं, उससे पब्लिक को सहूलियत और विकास के रास्ते हमवार हुए हैं। उसी तरीके से बहुत बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश सूबा है, इंडिया का सबसे बड़ा। इसके डिवीज़न यानी 4 हिस्सों में अगर इसे बांट दिया जाए, छोटे सूबे हो जाएं, लोगों को अपने करीब में हाई कोर्ट मिले, अपने करीब में विधानसभा मिले, गवर्नमेंट सेंटर सारे पास हों, तो सारी सुविधाएं, सारे डेवलपमेंट आसान होंगे। बहन जी ने 2011 में प्रस्ताव पास करके अपने विधान परिषद और विधानसभा से भेजा था। उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की हुआ करती कि प्रदेश का 4 बंटवारे, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग, आपका लखनऊ का अवध क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड हो गया और पूर्वांचल में। तो हमारा सही मांग गवर्नमेंट से मेन एजेंडा ये भी है कि अगर बहन जी हुकूमत में आती हैं, और हमारी मांग हमेशा बनी रहेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाए। 27 जिलों का हमारा नक्शा है अपना। अगर इस 27 जिलों का ज़िला अलग बन गया, यूपी के 4 हिस्से हो गए, तो विकास के रास्ते में जो बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। पब्लिक को न्याय अपने पास मिलेगा। हमें पाकिस्तान का बॉर्डर करीब पड़ता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट दूर पड़ता है, तो हमारा हाई कोर्ट हमें करीब मिलेगा, हमें अपने विधानसभा करीब मिलेगी। छोटा सूबा होगा, विकास होगा, छोटी यूनिट्स हमेशा अच्छी डेवलप होती हैं। मसलन अमरोहा ज़िले पे ले लीजिए। अमरोहा ज़िला बनने से पहले यूपी की सबसे गंदी नगर पालिकाओं में अमरोहा आती थी। आज आप देख लें वहाँ पे कितना विकास हुआ, सारी सुविधाएं अमरोहा की पब्लिक को अमरोहा में अवेलेबल है, जिसके लिए मुरादाबाद भागना पड़ता था। तो छोटी यूनिटें अच्छे विकास का आधार हैं, उस पर पार्टी हमारी काम कर रही है। हम भी उसी की मांग हमेशा रखेंगे, उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं कोई किसी किस्म का सांप्रदायिक विद्वेष नहीं फैला था आपके दौर, बिल्कुल शांति के साथ 4 दौर रहे बहन जी के। तो उस हुकूमत को याद करते हैं लोग आज भी, और आज भी उम्मीद ये करते हैं कि वो हुकूमत लौट के फिर आ जाए, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो आई जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप हमारे माध्यम से अमरोहा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, और या फिर आप यदि आप जीत के आते हैं तो उनके लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जीत के आने के बाद में सबसे पहला काम मैंने कहा नारी सुरक्षा और नारी शिक्षा पे मेरा नंबर 1 का जोर रहेगा, चूँकि आधी आबादी इनकी, इन पर लोग ध्यान नहीं देते। हर विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज मैं बनवाने की कोशिश करूंगा, बनवाऊंगा बल्कि। और नारी सुरक्षा पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। और रहा विकास रास्तों का, इनका उनका, ये तो इंसान की नीयत साफ हो। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, हर जगह फंड अवेलेबल है, मांगना और सही नीयत, साफ नीयत के साथ लगाना है। लिहाजा अमरोहा की आवाम से मेरी यही अपील है कि अपने इलाके के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अपनी तमाम चहुमुखी विकास, यानी कि अपनी आने वाली नस्लों के
संपूर्ण विकास के लिए मुझे वोट दें। मैं आपके बीच का हूँ, आपके साथ हमेशा रहूँगा। ना मैं इम्पोर्टेड हूँ ना एक्सपोर्ट होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और ये थी मुजाहिद जी की अपील आप सबसे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके क्षेत्र में आपके क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके क्षेत्र और आपके शहर भी ज़रूर आएंगे। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे जी10 न्यूज़। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि जल्द ही मतदान होने वाला है, तो अपने घर से निकले और अपने लिए एक सही नेता ज़रूर चुने। नमस्कार।